जी हाँ दोस्तों, आज का दिन है 1 दिसंबर, जब डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल ई रूपी भी हम बोल सकते हैं, डिजिटल रूपी बोल सकते हैं, तो उसका पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा और 4 बैंकों में टेस्ट भी किया जाएगा आज के दिन। लेकिन यहाँ पे क्या सामने निकल करके आता है और इसी के साथ मार्केट के ऊपर, इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर और इंडियन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा, नफ़ा या नुकसान भी हो सकता है। तो आखिर किन बैंक्स में होगा और आने वाले समय में किन बैंक्स में आने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आ चुका है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी एक्सचेंजेस, खासकर इंडियन एक्सचेंजेस, बिल्कुल फेल हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, या फिर कौन सी एक्सचेंजेस अभी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो आपने देखा कि शुरुआत कैसे हुई कि 30% टैक्स लगाएगा, फिर उसके बाद 1% टीडीएस लगाएगा, फिर डिजिटल रूपी के बारे में बात करिए कि एनरोल कर दिया जाएगा 2023 की एंडिंग में, यानी कि दिसंबर में। तो यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि जब टैक्स की बात करी थी तो वो उसी टाइम पे आया, जब टीडीएस की बात करेगी वो भी उसी टाइम पे आया, बिना किसी चेंजेस के। और इसी चीज़ को देखते हुए 1 दिसंबर आज का दिन है, तो फाइनल डिस्कशन क्या है वो हमारे सामने आने वाली है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है वो ये कि WRX जैसे कॉइन या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें आता है मैटिक या फिर पुश आता है, तो इस तरह के कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जो कि इंडिया के वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि जनरली जब भी कोई भी पॉजिटिव अपडेट आती है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर, तो हमेशा उसका असर इन्हीं कॉइन्स के ऊपर दिखता है और इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी दिखता है, और जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त अभी हम थोड़ा एक्सचेंजेस की बात करें तो एक्सचेंजेस कई सारी हैं इंडियन, लेकिन कौन सी इंडियन एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हो, क्या उसके ऊपर P2P सही तरीके से काम करता है या नहीं, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व्स क्या इंडिया में सही तरीके से आया या नहीं। क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो सिर्फ कॉइन स्विच कुबेर है और इसके साथ कॉइन D6 है, जिनमें से एक ने तो पूरा रिवील कर दिया और एक ने सिर्फ ये दिखाया कि थर्ड पार्टी का ऑडिट हो चुका है और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स इन्होंने सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। वरना अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कॉइन DCX का करीब $2.3 मिलियन के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कम है। इसी के साथ अगर हम कंपेयर करें इस चीज़ को WZirX के साथ, तो WZirX का तो बहुत कम है, $1.3 मिलियन ये रह चुका है ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि बहुत बहुत कम है। ज़ेपे की बात करें तो ऑलमोस्ट $1 मिलियन के आसपास है। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यहाँ सामने दिखाए गए हैं, क्योंकि आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिप्टो करेंसी वाली जो वेबसाइट है coinmarketcap.com, तो यहाँ आप खोलोगे सबसे ऊपर आपको यही दिखने वाला है, न्यू एक्सचेंज रिजर्व्स डेटा, ये आपको दिखने वाला है। और अगर इनके पास रिजर्व्स होगा तो आपको यहाँ पे एक आइकन मिलने वाला है जिसमें फाइनेंशियल रिजर्व्स सब कुछ दिखाए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सबसे बड़ी एक्सचेंज की बात ही कर लें इस वक्त, तो आपको भी पता है कौन सी एक्सचेंज किसी न किसी तरीके से सबसे ऊपर आ ही चुकी है। तो आप बाइनेंस के साथ ये साइन देख सकते हो, प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का साइन है, एक्सचेंज रिजर्व्स डेटा अवेलेबल। तो यहाँ बाइनेंस के साथ आ चुका है, इसी के साथ क्यूकॉइन का है, बिटफिनेक्स का है, OKX का आ चुका है, बायबिट का आ चुका है, इसी तरीके से crypto.com का है, हॉबी एक्सचेंज का है। यानी कि यही कुछ ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो कि इनके पास जो हमारा पैसा जाएगा वो हमारा सेफ पैसा रहने वाला है और वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो हमेशा सामने दिखने वाला है, जिसकी वजह से हमारा कोई जो बड़ा लॉस नहीं हो पाएगा, जैसे कि FTX में हुआ है, हम सभी का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो यही कुछ लिमिटेड एक्सचेंजेस ही बची हैं जो आपको इस लिस्ट में टॉप पे ही दिखने वाली हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि इन एक्सचेंजेस के ऊपर अपनी क्रिप्टो करेंसीज रखना। खासकर मैं तो यही बोलूँगा, बाइनेंस के ऊपर आप साइन अप कर लो और इसी के साथ हॉबी के ऊपर साइन अप कर लो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखो। तो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस कारण इस वीडियो में हमने बहुत ही लंबा खींचा है। लेकिन अभी हम बात करेंगे डिजिटल रूपी के बारे में। तो ये टेस्ट होने जा रहा है 4 सिटीज़ में, 4 बैंक्स में, जिसमें SBI बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये 4 बैंक्स होने वाले हैं जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। और भी 9 और सिटीज़ आने वाली हैं और लेंडर्स आने वाले हैं, जिसमें डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा और टेस्ट भी किया जाएगा, जो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इकॉनमीज़ हैं, जिन्होंने अभी ये स्टेप नहीं उठाया है। एक और चीज़ ये भी है कि जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स रहने वाले हैं, उनको ये ऑप्शन मिलने वाला है। जैसे कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो थोड़ी बहुत एक्सेस क्या कि लिमिटेड कस्टमर्स को देते हैं। तो ये कस्टमर्स और मर्चेंट्स शायद आप ही हो सकते हैं। अगर आपकी कोई जान पहचान है तो शायद आप ये भी एक्सेस ले पाओगे। और जो डिनोमिनेशंस हैं वो वही रहने वाली है, नोट्स एंड इसी के साथ कॉइन्स, ये दोनों तरह की डिनोमिनेशंस रहेंगी। यानी कि जो हम रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं वही डिजिटल भी रहने वाले हैं।
पेमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगी QR कोड्स के द्वारा, यानी कि सीधा डायरेक्टली आप क्रिप्टो करेंसी, ऐसा मान लो कि क्रिप्टो करेंसी होगी या फिर डिजिटल रुपी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर होगा, उसको QR कोड के द्वारा भी डायरेक्टली पे कर पाओगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक रुपी के बराबर ही रहेगा, एक पैसे के बराबर ही रहेगा। और डिजिटल रुपी के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत सेविंग के ऊपर जैसे इंटरेस्ट मिलता है वैसा मिलेगा। और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसको बैन करने की अभी भी बात करी जा रही है RBI के द्वारा कि जो भी प्राइवेट रहेंगी उनको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि इनको सिक्योर फील नहीं हो रहा है इंडिया में। लेकिन अगर हम बात करें FTX जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उठा के देख लो, तो उनमें भी हमें कोई खास सक्सेस तो कहाँ ही दिखनी। लेकिन इसी के साथ उन्होंने गलत ही किया और ये कुछ कर भी नहीं पाए, इन्होंने अभी तक फिलहाल तो कुछ किया नहीं है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी नो हाउ के ऊपर काम किया जाएगा, कंपनीज़ को ट्रैक करने का मौका दिया जाएगा, जो कि बाकी कंट्रीज़ में किया जा रहा है। इस वक्त USA में भी ये चीज़ चल रही है। नो हाउ का मतलब ये है कि जो कंपनीज़ हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो सारा के सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगी और ये भी बताएंगे कि कौन से कॉइन्स कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल ही क्यों ना हो। तो एक तरीके से मल्टीनेशनल इंटरमीडियरीज भी काम करेंगी और इंटरनेशनल कस्टमर्स का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर जाते हैं तब भी उनके एक्सचेंजेस उसी तरीके से काम करती रहें। और आखिर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स की हम बात कर रहे थे, वो उसके ऊपर ध्यान देते हुए साथ साथ एसेट बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि ये एसेट बैक्ड ही हों जो भी स्टेबल कॉइन्स हों, और कस्टोडियल वॉलेट्स लाए जाएंगे और रेमिटेंस प्लेटफॉर्म भी लाए जाएंगे जो कि क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा होने वाले हैं। जनरली जो हम रेमिटेंस सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं वो स्विफ्ट के द्वारा होता है, या फिर मनीग्राम जैसी जो कुछ कंपनीज है वो रेमिटेंस सेंड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहाँ भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विस यूज़ करी जाती है वो स्विफ्ट जैसी ही करी जाती है। तो जिस कारण इंडिया भी इस चीज़ को लीड कर रहा है एंड मोस्ट प्रॉब्ली रेगुलेशंस भी इंडिया ही लेकर आएगा। तो आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो चीज़ का ध्यान रखना। एक तो ये कि उन्हीं एक्सचेंजेस के ऊपर अपना पैसा रखो जिनका प्रूफ ऑफ रिजर्व्स आ चुका है। ये चीज़ आपने coinmarketcap.com के ऊपर चेक करनी है। दूसरा ये कि जो इंडियन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दो। हो सकता है कि अगर सच में डिजिटल रुपी लॉन्च होता है तो आपको उनमें भी एक छोटा मोटा पंप देखने को मिल सकता है और आप एक प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। और डिजिटल रुपी हमारे सामने क्या लेकर आता है वो हमें आज के दिन अपडेट आ जाएगी, वरना कल के दिन आएगी। वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर, इवन ट्विटर के ऊपर, हर जगह पे अपडेट करता रहूँगा साथ के साथ। तो यही था आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉरफेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले पहुँचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।